हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 14 पॉपुलेशन एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ जी, बहुत आम जिहियां गल्लां ने, काफ़ी ईजी चैप्टर हैगा। हाँ जी, ये देखो जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, हाईलाइट मतलब वो आप पढ़ लें। कहते भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश आदि के आर्थिक विकास में इन्होंने देशों की कमज़ोर, अनपढ़, अकुशल और रूढ़ियों में फसी हुई जनसंख्या बहुत वड्डी रुकावट बनी हुई है। मतलब अपने जो कंट्रीज़ ने इन्हों के ज़्यादा जनसंख्या का होना तो उन्हों का अनस्किलफुल होना, ये काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के विच आपां पॉपूलेशन दी कुछ थ्योरीज़ भी स्टडी करनियां ने, जिमें थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सब तो पहली थ्योरी आपां ही पढ़नी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। E.G. डॉलन की कह रहे हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रेफर्स टू अ पॉपुलेशन साइकिल दैट बिगिनस विद द फॉल इन डेथ रेट, कंटिन्यूज विद द फेज ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कनक्लूड्स विद द डिक्लाइन इन बर्थ रेट। मतलब यही को साइकिल होंगे भी जोड़ा स्टार्ट किमें होंगे, पहले डेथ रेट घटती है लेकिन पॉपूलेशन ग्रोथ तेज़ी नाल होंदी रहिंदी है, क्योंकि बर्थ रेट विच फाइनली मतलब हले नहीं आया होंदा गैप, बाद विच बर्थ रेट भी घट जाती है। ये 5 स्टेजिज हैं। फस्ट स्टेज की है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। ये देखो पॉपूलेशन कोई ज़्यादा ग्रो नहीं होंदी, क्योंकि दोनों ही ज़्यादा होंदियां ने, बर्थ और डेथ रेट। सैकेंड स्टेज दे विच की है बर्थ रेट हाई है पर डेथ रेट घट गई। हुण अपने आप ही यह किहड़ी स्टेज बन गई, पॉपूलेशन एक्सप्लोजन की बन गई, ये पॉपूलेशन बहुत वधूगी। थर्ड स्टेज की है डिक्लाइनिंग बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। हुण इत्थे आके दोनों ही चीज़ां घट गई। ठीक है, पर हले भी थोड़ी थोड़ी पॉपूलेशन वधदी रहूगी। फोर्थ स्टेज दे विच हुण दोनों क्योंकि घटने, इस करके फोर्थ स्टेज दे विच जो पॉपूलेशन ग्रोथ है वो रुक जूगी, स्टेशनरी हो जूगी। फिफ्थ दे विच की हुंदा है डिक्लाइनिंग पॉपूलेशन। इत्थे आके बहुत ज़्यादा मतलब दोनों रेट्स घट जांदियां ने, तो इत्थे आके जो मतलब पॉपूलेशन है शायद वो ना वधे, वो घटनी स्टार्ट हो जाए। सिंपल जी डायग्राम है, बर्थ रेट उपर है, देखो पहली स्टेज दे विच, दूसरी स्टेज दे विच भी उपर है, तीसरी स्टेज च बर्थ रेट घट गई, फोर्थ च स्टेबल है, फिफ्थ च और घट गई। डेथ रेट भी घट रही है, फिफ्थ स्टेज च आके डेथ रेट शायद उपर हो जाए। ठीक है, तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को दिखा रही है। नैक्सट की दसिया हुआ है पॉपूलेशन एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। पहला की दस रहे आप पॉपूलेशन का इंपैक्ट इकनॉमिक डेवलपमेंट के उपर। इनू देखो आप दो पार्ट्स के स्टडी करना है। पहले पार्ट विच की है भी जो पॉपूलेशन है वो इकनॉमिक डेवलपमेंट लिए यूजफुल है। सैकेंड विच की कह रहे हैं आप कि वो रुकावट है। देखो यूजफुल किमें है, इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, जिन्नी देश में ज़्यादा मतलब पॉपूलेशन होगी, लेबर उन्नी ज़्यादा होगी, मैन पावर, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, है ना। सैकेंड भी सेम ही पॉइंट है, लेबर सप्लाई ज़्यादा पॉपूलेशन के होने का मतलब है देश के विच लेबर ज़्यादा। इंक्रीज़ इन डिमांड, जे पॉपूलेशन ज़्यादा है तो वो कंज्यूम भी ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा होगी। लेबर प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो सकती है अगर उन्होंने मतलब स्किलफुल बना दिता जाए, है ना, टैकनीक्स सिखा दी जान तो प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। कैपिटल फॉर्मेशन, जिन्ने ज़्यादा लोग उन्नी ज़्यादा इनकम, उन्नी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नैक्सट की है हुण इत्थे कह रहे हैं भी जो पॉपूलेशन है वो एक रुकावट है, ज़्यादा पॉपूलेशन होना। क्यों? लो पर कैपिटा इनकम, क्योंकि देखो पर कैपिटा इनकम आप किवें फाइंड करते हैं, नैशनल इनकम अपॉन पॉपूलेशन। जे अपॉन वाली टर्म वड्डी होंदी जाऊगी तो वैल्यू अपने आप घटूगी, तो प्रति व्यक्ति आमदन घट होगी, कैपिटल फॉर्मेशन भी घट होगी। ठीक है, ज़्यादा पॉपूलेशन होना, गरीबी ज़्यादा होगी, इन्ने इंप्लॉयमेंट इन्ना है नहीं, तो अपने आप इन्वेस्टमेंट घटूगी। फूड प्रॉब्लम्स, इन्नी ज़्यादा पॉपूलेशन को खाण लई देना, है ना, फूड प्रॉब्लम्स आनगियां, बेरोज़गारी, अनइंप्लॉयमेंट होगी, काम देना किहड़ा सौखा इन्नी पॉपूलेशन को। हाउसिंग प्रॉब्लम, रहन की समस्या, मतलब उन्होंने क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिस घट जूगी, इन्ने लोगों को पढ़ाना सिखाना, देश के उपर मतलब वो वधूगा, गरीबी वधूगी, है ना, कीमत वधनगियां, इन्वायरमेंट के उपर इफेक्ट होगा क्योंकि ज़्यादा इन्वायरमेंट एक्सप्लॉइट होगा, तो बहुत सारिया प्रॉब्लम्स आनगियां। नैक्सट की दसिया हुआ इंपैक्ट ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पॉपूलेशन। पहले तो आप पॉपूलेशन का इफेक्ट पढ़े इकनॉमिक डेवलपमेंट के। हुण इकनॉमिक डेवलपमेंट का की इफेक्ट होगा, जो देश की इकनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लैके अपने आप ही मतलब छोटे परिवार को पसंद करनगे वो। अगर वूमेन वर्किंग होनगियां ये भी फायदा है, न्यूक्लीयर फैमिलीज़ होनगियां ये भी फायदा है, क्योंकि वो ज़्यादा बच्चे होंगे ही नहीं उन्होंने कोले। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, है ना, ये चीज़ भी मतलब वो करती है कि अगर तुम लॉन्ग वर्किंग आवर्स के विचों तो छोटा परिवार ही पसंद करोगे, अवेयर करने की लोड़ है बाकी थोनों। ठीक है, उस तो बाद है प्रॉब्लम पॉपूलेशन एक्सप्लोजन की, कि देश के इन्नी ज़्यादा पॉपूलेशन क्यों हुई है, तो यदा रीज़न है डिफरेंस इन बर्थ एंड डेथ रेट।
कि डैथ रेट बहुत ज़्यादा घट गई पर बर्थ रेट उन्नी नहीं घट पाई, है ना। दूसरा रीज़न की है इमीग्रेंट्स और एमीग्रेंट्स का फर्क, कि मतलब बाहरले विदेशों विचों लोग भारत में आके रहे ने, जिमें ਜਿਹੜੇ गरीब देश सी बांग्लादेश वर्गे, है ना, और उधरों बहुत ज़्यादा पॉपूलेशन इंडिया जाके रहन लग गई सी। आ टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देख ही सकते हो भी मतलब जन्म दर ते मौत दर का डिफरेंस कितना घट गया, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ पॉपूलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा ਵੱਧ गई सी। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ कॉजेज़ दस्से हुए ने हाई बर्थ रेट और हाई डैथ रेट के, तुसीं खुद रीड आउट करने ने। उस तो बाद दो थ्योरीज़ ने, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा ही दस्सिया इन्ना बारे। माल्थूशियन थ्योरी ऑफ पॉपूलेशन, माल्थस ने देखो 1798 ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब एक कंसैप्ट दिता सी। इन्हों ने तो ज़्यादा नहीं दस्सिया होया, मैं तुहानूं दस रही हाँ। वो कहते सी भी जिहड़ी फूड प्रोडक्शन है वो तो AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ है, पर जिहड़ी पॉपूलेशन है वो GP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ है। AP GP तुसीं पढ़िया ही होणगीਆਂ मैथ ਦੇ ਵਿੱਚ, है ना। तो वो कहता सी दो तरह के चैक्स, पॉजिटिव चैक्स तो प्रिवेंटिव चैक्स ही यूज़ करने चाहिए ने। पॉजिटिव तो हो गए जिमें फ्लड वगैरह आ गई, है ना, कुदरत वालों ही मतलब अपने आप ही जनसंख्या घटूगी। प्रिवेंटिव मतलब जिमें लेट मैरिज वगैरह, है ना, ये चीज़ां होनी चाहिए ने। एक थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपूलेशन है कि मतलब ऑप्टिमम पॉपूलेशन उसनूं कहने आपां जदों हर इंसान की जो इनकम है वो मैक्सीमम होगी, ठीक है। मतलब उस सिचुएशन दे विच सब कुछ अच्छा होवे, इन्वेस्टमेंट अच्छी होवे, बेरोज़गारी ना होवे, सब कुछ सही सही। उस तो बाद आपां करना है भारत विच जनसंख्या की समस्या का हल, कि मतलब किवें इहनूं आपां ठीक कर सकते हैं। जनसंख्या की वाधे दर विच कमी, है ना, जनसंख्या जो इन्नी तेज़ी नाल वध रही है उन्होंने कंट्रोल करना चाहिए हैगा। ये किवें लेट मैरिज होनी चाहिए, सैल्फ रिस्ट्रेंट अपने आप ते मतलब आपां नूं कंट्रोल होना चाहिए। एजुकेशन फैलानी चाहिए, पढ़े लिखे लोग अपने आप ही ये चीज़ समझते हैं। अर्बनाइजेशन, पिंडों में शायद ज़्यादा बच्चों का रुझान होएगा। वूमेन की पोजीशन रिस्पैक्टफुल होनी चाहिए। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ मतलब ज़्यादा एंटरटेनमेंट के होर सोर्सिस होने चाहिए, ये नहीं भी मतलब वो घरे ही, है ना, रहन। सोशल आउटलुक चेंज होनी चाहिए है। एमीग्रेशन अगर अपनी कंट्री तो भी होने लग जाए। फैमिली प्लैनिंग सब तो बड़ा पॉइंट। एडोप्शन कि अगर मतलब ये नहीं है कि जिमें, है ना, भी चलो एडोप्शन नाल भी आपां वो कर सकते हैं अपनी फैमिली नूं, ठीक है। तो ये सारे मतलब सोल्यूशनस हो सकते हैं। उस तो बाद लास्ट तुसीं कर लियो फैमिली प्लैनिंग। फैमिली प्लैनिंग देखो तुम समझ रही हो, कुछ भी दसन की लोड़ नहीं हैगी भी मतलब छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना, कि घट तो घट बच्चे इंपोर्टेंस की होगी है कि बच्चों को भी फायदा होगा भी दो ही बच्चे हैं या एक बच्चा तो उन्होंने अच्छी एजुकेशन, अच्छे न्यूट्रीशन सब मिल सकता है। पेरेंट्स को भी फायदा होगा, सोसाइटी को भी होगा तो देश को भी होगा। पर ये अपन कुछ प्रॉब्लम्स की आंदियां ने कि गरीबी करके लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, भी ज़्यादा होंगे ज़्यादा कमाएंगे। इलिटरेसी उन्होंने इन्नी नॉलेज नहीं हैगी। रिलीजीयस ओपोजिशन, फाइनैंस की कमी, ठीक है, ट्रेनिंग, पब्लिसिटी, एक मतलब बहुत सारे रीज़न है जिस करके उन्होंने अवेयर नहीं है वो, ठीक है। सजैशन की है एजुकेशन ਵਧਾਉਣਾ, फाइनैंशियल एड्स ਵਧਾਉਣੀ, इफैक्टिव ते चीप मैथड्स कि जल्दी मतलब वो अवेयर हो जाए कि छोटी तो छोटी फैमिली ही अच्छी होती है। तो कुछ नहीं मतलब पॉपूलेशन का जस्ट इफैक्ट दस्या होया, है ना, इकनॉमिक डेवलपमेंट के उपर बहुत मतलब नॉर्मल जियां गल्लां ने, ईजीली तुसीं कर सकते हो। एक बार रीड आउट कर लियो अच्छी तरह चैप्टर में, ठीक है। ओके राजे।